मुंह में गप लगने लगती ना बात। जैसे क्या है, नमक खा रहा है, कितना परम सत्य है ना। चीनी मीठी है, आग में हाथ डालोगे तो जलोगे, परम सत्य है ना बिल्कुल। ऐसे ही संसार में सुख नहीं है, उतना ही बड़ा परम सत्य है जितनी आग गर्म होती है। इसमें रंच मात्र भी तुम अपने मन से मत सोचना कि निश्चय नय का कथन होगा, व्यवहार नय से सुख होगा। व्यवहार से भी सुख होता तो कह देते कि सुख है, व्यवहार से भी नहीं है। बोलो है? व्यवहार से कैसे? अरे व्यवहार से जैसे तुम भगवान की पूजा भक्ति कर लेते हो, ऐसे व्यवहार से संसार में सुख है क्या थोड़ा बहुत? अरे सुख है ही नहीं। सुख के लिए प्रयत्न करता है बस, और प्रयत्न करता है और सुख जाता दूर है। और ऐसे करते करते ये भव बीत रहा है। तू क्यों भयंकर जन्म मरण के प्रभाव में चकचूर है? तुझे क्यों समझ में नहीं आता कि अरे ये जन्म मरण का चक्र अनादि काल से चल रहा है। मैंने अपने अजर अमर ज्ञायक तत्व को नहीं पहचाना। मेरी ये क्या दशा बनी हुई है, मैं क्या पागलपन कर रहा हूँ। और ये निरंतर, तो गुरुदेव ऐसा ले रहे थे कि ये भाव मरण क्या है, बहुत अच्छा ले रहे थे गुरुदेव कि आत्मा में जो राग देश उत्पन्न हो रहे हैं, ये एक एक समय में जन्म मरण हो रहा है। राग उत्पन्न हुआ, फिर दूसरा राग, फिर राग, फिर राग, फिर राग, तो वो राग भाव मरण है। वो समझ में? बाहर में तो अपन मरते नहीं, लेकिन अंदर तो वो मोह राग देश की परिणतियां उत्पन्न हो रही हैं और मर रही हैं, उत्पन्न हो रही हैं और मर रही हैं। और तू उन्हीं में एकत्व करता है, उन्हीं भावों में। तो तेरा भी जन्म मरण हुआ कि नहीं? क्योंकि उस परिणति को तूने अपना माना और वो उत्पन्न हुई और मर गई, उत्पन्न हुई और मर गई। उत्पाद व्यय हुआ ना उस पर्याय में, और तूने अपने को पर्याय वाला माना, तो तेरा भी जन्म मरण हो रहा है कि नहीं? तेरी मान्यता में। रियल में तो जीव मरता नहीं, यही गजब की बात तो है। मर जावे तो कहानी सुलट जावे, मरता ही नहीं, मरने की व्यवस्था नहीं वस्तु स्वरूप में। ख्याल में आया ना? देखो थोड़ा गहराई से विचार करो, शांत होकर विचार करो। हमें इस देह से क्या मिल रहा है, इस शरीर से हमें क्या मिल रहा है? क्या आप सोचो बाद, इस शरीर में हमें नौकरी करने के अलावा क्या मिल रहा है? ये रात दिन इसका ध्यान रखो, तो भी इसमें अनंत बीमारियां जन्म ले रही हैं, पल रही हैं, आगे व्यक्त होंगी, बुढ़ापा आएगा, अभी जो हाथ पैर टूटेंगे, जो साथ नहीं देंगे। निरंतर ये जर्जर जरा नजदीक आती जा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। इस शरीर के बारे में सोचो, ये शरीर अजीब तत्व है, ये पुद्गल है, सड़ना गलना इसका स्वभाव है कि नहीं? और देखो अब एक कौन सा तत्व है? अजीब तत्व। अब थोड़ा सा उपयोग पलटो, पलटो क्या पलट गया। अब जीव तत्व के बारे में सोचो। जीव तत्व कैसा है? जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आता, जिसमें कभी कोई रोग नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का कोई सड़ना गलना नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो कभी गलने वलने वाले स्वभाव वाला नहीं है। निरंतर एक जीव तत्व ज्ञायक भाव से सदा प्रवर्तमान अजर अमरता को पी के बैठा है। ऐसा वो जीव तत्व है और ऐसा ही अजीब तत्व है। फिर भी ये जीव तत्व की मान्यता देखो, जो इतना बढ़िया स्वरूप वाला जीव तत्व है, हम उसमें अपनापन नहीं करते और सड़ी गली देह में अपनापन करते हैं। और मजेदार बात है, आपको पता है मूल जनक संसार का ये देह की एकत्व बुद्धि है। मूल जो जीव की गलती अपराध जहाँ से चालू होता है, वो ये देह में एकत्व बुद्धि करने से ही सारे अपराध चालू होते हैं। क्योंकि देह में एकत्व बुद्धि हुई, अब देह को सुखी बनाना है, अब देह को क्या बनाना है, तो फिर वो सारा पुरुषार्थ इस देह के लिए समर्पित हो जाता है। अगर हमारा देह में एकत्व नहीं हो तो ऑटोमेटिकली हमारा पुरुषार्थ वह देह में नहीं लगे, और फिर वो देह में जुड़ा, फिर देह के माध्यम से पत्नी, फिर वो बच्चे, फिर वो सारे के सारा कुनबा खड़ा हो जाता है। और ये फिर अपनी सारी ताकत, सारी एनर्जी पूरी खर्च हो जाती है और अपने भाव खो देते हैं। ये एक बार नहीं हुआ अपने साथ, एक बार एक गलती नहीं हुई है, अनंत बार कर चुके हैं और इस पर्याय में भी कर रहे हैं। थोड़ा सा समय और बचा है, अगर नहीं संभले, तत्व विचार नहीं किया,
राग देश में सुख माना, संयोगों में रुपए पैसे मकान दुकान कुटुंब परिवार में सुख की कल्पना करी, तो तेरे अनंत भौतिक संसार की श्रृंखला टूटने वाली नहीं है। ये फिर ये भाव मरण होता रहेगा और तू इस प्रवाह में लगा रहेगा और ये भाव चला जाएगा।